आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की कहानी जानेंगे। दरअसल बच्चों, मेरा नाम नेल्सन मंडेला है। वैसे मैं बताऊं कि मेरा पूरा नाम नेल्सन रोली लाहला मंडेला है और मैं आज बताऊंगा कि मैं दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कैसे बना। बात उन दिनों की है जब मैं 66 ईयर का था। मेरा जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ। दरअसल 10 मई 1994 का जो चमकीला और स्वच्छ दिन था, कुछ दिन पहले से ही मैं दूर दूर के अनेक देशों से आए हुए गणमान्य लोगों से मैं घिरा हुआ था। दरअसल 10 मई 1994 को सैंड स्टोन से बनी एमपी थिएटर में दक्षिण अफ्रीका में बनी हुई नई सरकार का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। सुंदर पतझड़ का मौसम था। मैं भी अपनी बेटी जेनानी के साथ था और जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो मिस्टर डी क्लार्क सबसे पहले शपथ लिए, लेकिन वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और दूसरे नंबर पर थाबो एम्बेकी ने शपथ लिया, जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और अगले नंबर पर मेरी बारी थी, जो मैंने राष्ट्रपति के रूप में संविधान का पालन करने और उस संविधान के नियम कानून पर अडिग रहने तथा गणतंत्र और उनके लोगों की भलाई के लिए शपथ लिया। दरअसल मेरे देश को आज़ाद होने से पहले हम दुनिया से कटे रहे। आज हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के कई देशों को अपने यहाँ बुलाकर हमें उनकी सेवा का अवसर मिला है और अंतोगत्वा एट लास्ट हमने अपनी आज़ादी पा लिया है। और मैं अपने लोगों को गरीबी, कमी, दुख, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव और अन्य भेदभाव को जड़ से खत्म करने का निर्णय ले रहा हूँ। कुछ ही क्षण बाद सभी लोगों ने उत्सुकता के साथ अपनी नज़रें ऊपर आसमान की ओर उठाया, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का शानदार नजारा था। यही नहीं बल्कि फौजी शक्ति का शानदार प्रदर्शन भी था। अधिकारी मुझे सल्यूट कर रहे थे, खासकर वह भी थे जो कुछ दिन पहले मुझे सल्यूट नहीं बल्कि गिरफ्तार किए थे। उस दिन दो राष्ट्रपति गीत गाए जा रहे थे, उस दिन दो राष्ट्रीय गीत गाए जा रहे थे, जो मेरे लिए यादगार बन गया। और तो और गोरे लोग यानी कि अंग्रेज, जो अश्वेत लोग यानी कि अफ्रीकन के राष्ट्रीय गीत यानी कोसी सिकलेले अफ्रीका को गा रहे थे। हालांकि दोनों लोग, चाहे गोरे लोग थे चाहे काले लोग थे, ये दोनों लोग सुर ताल में सही नहीं थे। यह सब देखकर मैं भावनाओं में बह गया और मुझे वो लोग याद आ रहे थे जिन्होंने अफ्रीका की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे दी। वो दिन भी याद आ गया जो 20वीं सदी का एंग्लो बोअर वार हुआ था और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज यानी कि श्वेत चमड़ी वालों ने कैसे काले अर्थात दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर कठोर कानून बना दिया था। खैर, इस रंगभेद एपार्थीड की जो पॉलिसी थी, नीति ने मुझे बहुत ही गहरा दुख दिया, बहुत ही गहरा घाव दिया, क्योंकि मेरे कुछ साथियों जैसे ओलिवर थम्बोस, द वाटर सिसलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसिफ डैडोस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट शुबकोस, न जाने कितने लोगों को इस दक्षिण अफ्रीका की धरती ने पैदा किया। चूँकि मेरा देश खनिजों यानी कि मिनरल्स से भरा पड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे लोग अर्थात दक्षिण अफ्रीका के लोग शुद्धतम हीरो यानी कि डायमंड से भी अधिक सच्चे और सुंदर हैं। मैंने अपने लोगों को बिना झुके सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियाँ देते हुए देखा है, और ऐसी यातनाएं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, मैंने सीखा कि निडरता वह नहीं होता है कि हम डरे नहीं, बल्कि निडरता वह होता है जिसे हम डर का सामना करें। मनुष्य की नेकी जो गुडनेस होती है, एक लौ यानी कि फ्लेम जैसी होती है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। प्रत्येक आदमी के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, एक अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, दूसरा अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति। प्रत्येक आदमी इसे निभाता भी है, लेकिन मेरे जैसे रंग भेद, जाति भेद के कारण असंभव था, क्योंकि इतनी जाति भेद, रंग भेद इतनी तेज फैल गई थी कि मेरे लिए तो यह असंभव था। और दक्षिण अफ्रीका में जो भी ऐसा करने का प्रयास करता तो उसे दंडित किया जाता था। मुझे भी जन्म से ही आज़ादी की चाह नहीं थी। दरअसल मुझे अपनी माँ के कुटिया के पास दौड़ने, वहाँ की नदी में तैरने, तारों के नीचे यानी कि रात्रि में खुले आसमान में भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों के पीठ पर सवारी करने की आज़ादी ही मेरे लिए आज़ादी थी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि असली आज़ादी तो कुछ और ही है। जब जोहान्सबर्ग में नौजवान हो गया और अपनी कमाई करने, शादी विवाह करने, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तड़पने लगा और उस आज़ादी की चाह रखने लगा जो मेरे साधारण जीवन में बाधा न बने, तब मैंने यह देखा कि केवल मैं इकलौता नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी परतंत्र थे, नॉट फ्री थे। और मैं भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और मुझे अपनी आज़ादी से अधिक अपने लोगों की आज़ादी की भूख जग गई। और मुझे उस परिस्थिति में
एक भयभीत व्यक्ति को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। यानी कि उस परिस्थिति ने मुझे एक फ्राइटेंड मैन से एक बोल्ड वन में बदल दिया। मुझे लगा कि अपने लोगों को पैरों में बंधी जंजीर अब मेरे पैरों में बंधी सी लग रही थी। मैंने ये भी जाना कि एक जो दमनकारी होता है, ऑप्रेसर होता है, किसी पीड़ित के नफरत या गाली के श्राप का कैदी होता है। सही रूप में मैं भी आज़ाद यानी कि फ्री नहीं हूँ यदि किसी की आज़ादी को मैं छीन लेता हूँ। तो इस तरह से बच्चों मेरी कहानी ख़त्म हो गई और यह आपके कोर्स में है। इस कहानी को बार बार पढ़ें, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए।